क्या दिखा रहे हैं भाईजान? देखिए निहारी रेडी देखिए निहारी निहारी। करबला के रास्ते पे किसी को अगर निहारी मिल जाए तो और क्या चाहिए? ये कढ़ाई रेडी हुई गई है। कढ़ाई भी तैयार है। यानी आपसे कोई जाहिर फरमाइश करेगा कि मुझे निहारी खिलाओ, मुझे कढ़ाई खिलाओ, बिरयानी खिलाओ। 5-6 खाने हम लोग रेडी करके रखते हैं माशाल्लाह, उनकी फरमाइश पे आपको। बिल्कुल ऐसी। इस टाइम जैसे ईरानी का जोर ज्यादा है तो 3 बजे से लेके 6 बजे तक जो है ना कि हमारा ईरानी पुलाव होगा, बिल्कुल कम स्पाइस का होता है वो। मुर्गी काट रहे हैं यहाँ पर। तैयारी हो रही है माशाल्लाह जी, क्या अभी बात 1 है। घंटे बाद जो है यहाँ पे ब्रोस्ट और फ्राइज जो है ना चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, 1 घंटे बाद। मैंने आपसे सवाल पूछा कि आखिरी दिन जब वाइंड अप करते हैं उस वक्त क्या कंडीशन होती है? दिन हम वाइंड अप कर रहे होते हैं तो हर किसी का दिल चाहता है कि 10 मिनट और 15 मिनट और हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें। और फिर यही कहते हैं कि इतना जल्दी ये वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। लेकिन वो मुश्किल वक्त तो होगा। बिल्कुल, और उस वक्त हर आग अशबार होती है, हम लोग रो तो रहे ये होते हैं, भरा हुआ हम मौके उदास खाली हो जाता है। खाली हो जाता है। हम लोगों एक दूसरे के साथ गले लग के रो रहे होते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। लाखों हज़ारों की तादाद में जब ज़ायरीन करबला की सरजमीन की तरफ बढ़ते हैं, ये कतरा कतरा जैसे चेलुम के अयाम करीब आते हैं तो दरिया और समंदर की शक्ल अख्तियार कर रहा था। मैं इस वक्त नजफ और करबला के रास्ते के बीच एक जगह मौक़िफ़ पे मौजूद हूँ। एक ऐसा पाकिस्तान के मोमिन का मौक़िफ़ जिसमें एक बेहतरीन खिदमत मौजूद है। इस मौक़िफ़ का नाम मौक़िफ़ दरे पंचतन और इस पोल नंबर एक मौक़िफ़ का 472 यानी 472 मौक़िफ़ पर आप जब इधर पहुँचेंगे आपके लिए यहाँ पर पानी की सभी ठंडा मशरूब मौसम के हिसाब से आपको मशरूब और मौसम के हिसाब से आपको खाने और न्याज मिलेगा। न्याज़े में आपको बिरयानी मिलेगी, कढ़ाई मिलेगी, निहारी मिलेगी, नान मिलेगा, पाकिस्तानी चाय मिलेगी। उसके अलावा फिर मेडिकल कैंप मिलेगी, रहने के लिए बेहतरीन जगह मिलेगी। और इस तरह जबकि टेम्परेचर बाहर 50 है, जब रूम में और हाल में जाएंगे तो वो टेम्परेचर 15 में तब्दील करता है। यानी मेरा मकसद है आप कंबल पहन के सोएंगे। हाँ, इस मौक़िफ़ को सारी खिदमत आपके सामने पेश करता हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद पूरी दुनिया तक पहुँचाएँ कि करबला के रास्तों पर ज़ायरीन की किस तरह खिदमत की जाती है और ये फ्री ऑफ कास्ट होता है। मौला हुसैन के चेलों के ज़ायरीन के लिए ये सारी खिदमत पेश की। मैं आपके साथ शाकिर नशवी, मौक़िफ़ 472। ये करोड़ों का हुजूम कहाँ जा रहा है? करबला। इन करोड़ों को कौन खाना खिलाता है? यहाँ पर मौला हुसैन के नाम पर इनको न्याज दिया जाता है और नजफ से करबला तक ये मौक़िफ़ बने हुए। मैं जी नाज़रीन किराम इस वक्त जिस मौक़िफ़ पे हूँ वो मौक़िफ़ है 472 माशाल्लाह, यानी 472। पिछले साल भी यहाँ पर इस मौक़िफ़ की बेताशा खिदमत मैंने देखी, सराया, पूरी दुनिया ने तारीफ़ की। और माशाल्लाह यहाँ से जब वैसे मौक़िफ़ पे पहुँचते सबसे पहले यहाँ पे टैंक का जूस मिलेगा, क्योंकि गर्मी के हिसाब से यहाँ पर बेहतरीन ठंडा मज़ेदार जूस बनता है। उसके बाद मुख्तलिफ इनकी निहाज वगैरह चलते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है आप? सलामत रहे जी। मौक़िफ़ कब स्टार्ट हुआ भाईजान आपका यहाँ पे खिदमत आपकी? 9 सफर को स्टार्ट हो गया था, शुरू हो गया था। अरे माशाल्लाह, क्या क्या खिदमत दे रहे हैं ज़ायरीन की? यहाँ पर कौन कौन सी खिदमत दे रहे हैं? सामने अभी जूस चल जाएगा, उस ठीक तरफ है। पानी है। सुबह हम लोग जो है लस्सी चला रहे होते हैं। अच्छा, लस्सी चला। सुबह दोपहर के अंदर 12 बजे से लेकर 5 बजे तक लस्सी चल रही होती है। इस टाइम रात को बंद हो जाती है। बाकी ये हमारा खाने का एरिया है। अच्छा, जो पिछले साल आप आए थे सामने था, बहुत बड़ी जगह थी। मैंने बिरयानी खाई थी और क्या ही बात है जी, वो बिरयानी मुझे अभी भी याद है। तो बस वो मैंने वैसी बिरयानी कहीं नहीं खाई। इस दफ़ा आपको खिलाएंगे दोबारा बिरयानी। अच्छा, कुकर वही आए हुए। अब ये हमने अपने मौक़िफ़ के अंदर ही पूरा सेटअप किया है पिछले साल की तरह। वासिफ भाई और आपकी पूरी टीम की तरफ से मैं जितने मोमिन इस वक्त देख रहे हैं, करबला आ रहे हैं, उनको क्या पैगाम दे के आपके मौक़िफ़ पे ज़रूर आएँ, उनको दावत भी दे दें। हम लोग शाकिर भाई, मैं चाहता हूँ कि आपके तवस्सुल से सारे मोमिनीन को सबसे पहले सलाम अर्ज़ है। जी वालेकुम सलाम। दूसरा ये कि इस साल हमने अपना मौक़िफ़ जो था 9 सफ़र को इसलिए शुरू किया था। अच्छा, कि हमारा जो इरादा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़ायरीन की खिदमत करें। अच्छा, जब हम 9 सफ़र को आए हैं तो हमें ऐसा लग रहा था जैसे कोई 16 या 17 सफ़र है। अच्छा, इतना रश था, रश बढ़ गया था। बहुत रश था माशाल्लाह। जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। दिन में 50 टेम्परेचर की फोरकास्ट है कल से। अच्छा। और रात में बहुत तेज़ लू चल रही थी, लेकिन फिर भी जज्बा मोमिनीन का
बहुत सारे इंडियन पाकिस्तानी मोमिनीन भी हमें आए यहाँ पे रुके अच्छा, हमारे पास। गर्मी का टेम्परेचर तो बाहर 50 है, अंदर आपकी राइश में उनको टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? अंदर हमने जो है अपने हमारे कंबल पास- पहन रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, कंबल पहन रहे हैं? हॉल है। चले हमें देखते जो हैं है आपने। एसी भी लगाए हुए हैं, कूलर्स भी लगाए हुए हैं और कंबल वगैरह सब मौजूद है। किचन में दिखाएं इस वक्त क्या बना है क्या नहीं है। आज ये बिल्कुल। मेडिकल आपकी माशाल्लाह जी, पिछली मरतबा आपकी डॉक्टर की मैंने जी जी वो डॉक्टर आई हुई हैं। जी जी, वो अभी आ रही हैं। अच्छा, माशाल्लाह। मेडिकल का भी विजिट करवा। चलें जी, चलें माशाल्लाह। टैंक देखें और यहाँ पर जैसे अंदर जाते हैं तो ये किचन है और किचन में मज़ेदार क्या क्या चीज़ें बनाते रहते हैं वो आपको दिखाते हैं। जी माशाल्लाह। क्या दिखा रहे हैं वासिफ भाई? ये बीफ पुलाव बनाया है अभी, बीफ पुलाव। वाह वाह वाह, ये अरे रेडी अरे है। अरे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये राइस अभी हो रहे हैं, चाइनीज राइस अभी बॉईल पर है। ये चिकन चिली फ्राई बनेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चिकन इसकी हो चुकी है कि राइस इस दफ़ा मोमिनीन की जो पसंद थी उसको देखते हुए हमने चाइनीज़ आइटम भी ऐड किए खाने में। अच्छा तो चिकन चिली और चिकन फ्राइड राइस और शाशलिक, इस तरह की चीज़ें भी हम जो है आज इस दफ़ा मोमिनीन को खिलाई। अच्छा माशाल्लाह। ये चिकन हाफ रेडी हो गई, ये चिकन चिली फ्राई होगी। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ऐसा भी यहाँ पे वो बनाते हैं न्याज वगैरह जिसमें आम लोग भी खा सकते हैं, स्पाइसी नहीं खाते, इस तरह भी कोई हमने जो बनाते है हैं? क्योंकि ईरानी मोमिनीन भी आते हैं, इराकी भी होते हैं, तो हमारी ईरानी पुलाव अलग बनते हैं और पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए खाना अलग। स्पेशल बिरयानियाँ और इस तरह की स्पाइसी एट बनती टाइम है। हमारे पास 3-4 डिशेज अवेलेबल होती हैं। वेरी गुड, तो जिस तरह के मोमिनीन हमारे पास आ रहे होते हैं उनके हिसाब से उनके लिए हम खाना अवेलेबल। वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी भाईजान, अली भाई दिखाएंगे, ये हमारे किचन के वो हैं, खाना जी वाना अस्सलाम बनाते हैं। अली वालेकुम। क्या हाल है अली भाई, ठीक है आप? क्या दिखा रहे हैं भाईजान? देखिए निहारी रेडी, देखिए निहारी। निहारी। करबला के रास्ते पे किसी को अगर निहारी मिल जाए तो क्या ये चाहिए? कढ़ाई रेडी हुई थी, कढ़ाई भी तैयार। यानी आपसे कोई जाहिर फरमाइश करेगा कि मुझे निहारी खिलाओ, मुझे कढ़ाई खिलाओ, बिरयानी खिलाओ। 5-6 खाने हम लोग रेडी करके रखते हैं। माशाल्लाह, उनकी फरमाइश पे आपको। बिल्कुल ऐसी, इस टाइम जैसे ईरानी का जोर ज़्यादा है तो 3 बजे से लेके 6 बजे तक जो है ना, कि हमारा ईरानी पुलाव होगा, बिल्कुल कम स्पाइस का होता है वो हम लोग चला रहे होते हैं। माशाल्लाह। जैसे कि 15 सफर के बाद पाकिस्तानी ग्रुप आने शुरू हो जाएंगे तो हम उनका ख्याल रखते हैं बहुत ज़्यादा ना। ठीक है जी, उनके लिए जो है वो नहारी, और ये हमारे शहर जो आए हैं कराची से, Thank ये you. बहुत बेहतरीन है। सलामत रहे जी, सबके लिए दुआएं। ये मुर्गी आपको काट रहे हैं यहाँ ब्रोस्ट की तैयारी पर, हो रही है। माशाल्लाह जी, क्या अभी बात 1 है। घंटे बाद जो है यहाँ पे ब्रोस्ट और फ्राइज जो है ना चलना स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, 1 घंटे बाद। असल में यहाँ का जो कल्चर है ये मगरिब के फ़ौरन बाद खाना खा लेते हैं। जी तो 9-10 बजे के बाद खाना ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो पूरी रात जो भी ज़ाहिर हमारे पास आए हम बगैर खिलाए उनको जाने नहीं देते। तो आप 10 बजे के बाद भी कोई 10 प्लानिंग बजे के रखी हुई बाद है? से सुबह फजर तक जो है हमारे पास ब्रोस्ट, फ्राइज, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें चलते हम रहते हैं? चलते रहते हैं, बनाते रहते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल। माशाल्लाह। 24 घंटे जो है ना, हमारा जो मोटिव है ना, वो ज़ायरीन को 24 घंटे खाना देना है। ये हमारा मोटिव है जो हमने स्टार्ट किया और था। इसमें 24 घंटे आपको जागना भी 24 पड़ता है। घंटे हमें जागना ही पड़ता है, जी। 1-2 घंटे की सोने के लिए इसी जागना है। इन दिनों के ही तो जीते हैं हम। बिल्कुल ऐसा ही हाँ है, जी। पूरा साल हमें इसी चीज़ का, इन दिनों का इंतजार होता है जी कि हमें यहाँ पे ज़ायरीन की खिदमत करनी है इंशाल्लाह। और जी, अब इंशाल्लाह। चले जी, अंदर दिखाएं आपके मैंने। मेडिकल कैंप के अंदर है कि आपको अच्छा, medical चलते camp चलते अंदर चलते जी, चलें बिस्मिल्लाह। क्या ही बात है, क्या ही रश है यहाँ पर। मोमिन की तादाद देख सकते हैं हर साल बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ यहाँ पर मोमिन की खिदमत पेश। मेडिकल यहाँ पे बड़े बड़े सर्जन आते हैं और उनके लिए 24 घंटे जो है मेडिसन अवेलेबल होती है। सोने के लिए बेहतरीन उन्होंने जगह बनाई है। अच्छा, ये जो सोने पे या लंगर या खाना या न्याज जो भी दे रहे हैं, जी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से हम कोई चार्ज नहीं करते मौला हैं। हुसैन के नाम पे? हाँ जी, बिल्कुल मौला हुसैन के नाम पे। अच्छा, बहुत जब सारे कोई लोग आपके मौके पे आता है, खिदमत कर रहे हैं, किसी से मज़हब वगैरह पूछते हैं आपके कौन से मज़हब का ताल्लुक है आपका? ऐसा बिल्कुल नहीं पूछते हैं और हमें खुद नहीं पता हमारे साथ कौन कौन काम कर रहा है। अच्छा, बस जो मौला के नाम पे, इमाम हुसैन के नाम इस पे रास्ते आता पे है, जो भी आएगा हम वो उसकी खिदमत हुसैनी है। करेंगे। जो हुसैनी है वो इसमें शामिल है। हाँ जी, इसके आप अलावा उसकी कुछ खिदमत नहीं करेंगे, पूछते। माशाल्लाह जी। हम चलें, आप बहुत अपने ही- हाल शाल भी दिखाएं कि कौन सी ये हमने जो एक हॉल बनाया है जिसमें फैमिली साथ बैठ के अपना खाना खाती हैं। जी क्योंकि लोगों की एक ख्वाहिश ये भी थी कि ख़वातीन अलग होती हैं, मर्द अलग होते हैं, जी। तो उनको आपस में कम्युनिकेशन का बहुत इशू है। अच्छा, ये जॉइंट फैमिली के लिए उन्होंने आपने ये एक जॉइंट जगह। फैमिली यहाँ पे बैठे हैं, ये जी। हमारा स्टाफ नहीं पर ही उनको खाना पूछेगा। अच्छा, ये सारे ख्यालात कैसे आए, तजुर्बे से आए? जब हम खुद मशी करते थे तो हमने देखा कि किस तरह से होना किन चीज़ों की ज़रूरत है? किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उस हिसाब से हमने बनाए। हमारी जो स्टाफ है वो आपको बिठाएगा, पहले आपको टैंक जूस पिलाएगा, उसके बाद आपको पानी पिलाएगा, फिर आपसे पूछेगा आप क्या खाएंगे। तो माशाल्लाह। आपको चावल भी, रोटी भी, सारी चीज़ें वहीं पर ही ला के देंगे पूरी फैमिली को। मोमिन और को जो अपना खिदमत मौक़िफ़ का होगी- नाम भी तकरार करके बताएं। हमारे मौक़िफ़ का नाम है मौक़िफ़ दरे पंजतन, दरे पोल पंजतन। नंबर 472। मौक़िफ़ दरे पंजतन, मौक़िफ़ दरे पोल पंजतन, नंबर 472। जो मोमिन आ रहे हैं उनको दावत दे रहे हैं आप? बिल्कुल इंशाल्लाह 24 घंटे हम लोग आपको हाजिर खिदमत हैं। का मौका दें। नाश्ते पे पहुँचे, आप रात में पहुँचे, दोपहर में पहुँचे, किसी भी किस्म की ज़रूरत हो, आपको कोई और परेशानी है उसके लिए भी हम हाजिर हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है जी। थैंक यू भाईजान, थैंक यू। चलते आगे देखते हैं कौन कौन सी। ये तो था भाई
आप फैमिली के साथ, क्योंकि एक रूम भाई बता रहे हैं कि फ़कत जेंट्स के लिए और एक सिर्फ लेडीज़ के लिए है, मगर एक का ये हाल जो है यानी अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ बंदा बैठ, ऐसा ना भाई जान। चलें अंदर चलते हैं जेंट्स की तरफ। यहाँ पर तो यहाँ पे माशाल्लाह ये जेंट्स के ग्रुप है, लेडीज़ का ग्रुप है, ठीक है। वहाँ से जेंट्स का ग्रुप है, एक मतलब जेंट्स का ग्रुप दिखा देंगे जहाँ पे हाल है इनका, जहाँ जेंट्स आराम कर रहे हैं तो ठंडे ठंडे। अच्छा अंदर उन्होंने आप गर्मी का टेम्परेचर क्या लगाया हुआ है अंदर? इस वक्त जो आप आए हैं मगरिब के बाद का टाइम है, इस वक्त कुछ हो नहीं रहा था, हमारा सफाई का टाइम है। एसी लगी हुई है अंदर? डेली क्लीनिंग, आइए हम आपको अंदर से दिखाते हैं। इस वक्त क्लीनिंग हो रही है इसकी, हम न्यू बेडशीट्स लेकर आए, सब बेडशीट चेंज हो रही है। अच्छा बेडशीट चेंज हो रही है, क्योंकि मुख्तलिफ मोमिनीन आ रहे होते हैं टाइम टू टाइम, तो उनके हिसाब से हम इनको सबको फ्यूमिगेट करते हैं। और हमारे एयर कंडीशंस भी चल रहे हैं और ये हमने बड़े पंखे भी लगाए हुए हैं ताकि हवा दूर तक पहुँचे। इसके अलावा बाहर ये रूम कूलर भी है, यहाँ से भी हवा आ रही होती है। ठीक हर तरह का इंतजाम यहाँ पे रखा हुआ है। इस तरह का एक हॉल जो है वो सेम खवातीन की साइड पे। कितने लोग यहाँ पे आराम कर लेते हैं तकरीबन? एक वक्त में आराम 600 से 800 लोग यहाँ पे मोमिनीन आराम कर रहे होते हैं। इसके बाद भी अगर कोई आते हैं तो हमारे अपने कमरे हैं, उसमें भी हम उनको जगह देते हैं, दे देते हैं कि भाई देते हैं। इसके अलावा जो हमारे बीच का आपने हॉल देखा है तो उसमें अगर हमारे पास जगह होती है तो पीछे वहाँ पे मोमिनीन को रेस्ट करने के लिए अलाउ करते हैं, क्या वहाँ पे बैठे रेस्ट करें और फिर आगे बढ़ जाइए। चलें माशाल्लाह जी। अब वो मेडिकल का जो आपका इन्होंने कैंप लगाया वो आपको दिखाते हैं भाईजान। कहाँ लेके जा रहे हैं अभी, कहाँ पे हम? मैं आपको मेडिकल कैंप दिखा रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि हमारे पास मेडिकल कैंप, हमारी जो टीम आती है जी वो मुख्तलिफ मुल्कों से आ रही होती है और यहाँ पे जो है काम अपना कर रही होती है। उसमें डॉक्टर्स भी होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी होता है, वॉलंटियर। कहाँ से डॉक्टर होते हैं भाईजान? इंडिया से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, यूके से भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आते हैं, अमेरिका से भी आते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों से आ रहे होते हैं। तो ज़्यादातर जो है हमारे पास अमेरिका से भी जो है क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं जो लेटेस्ट डिग्रीज और सारी चीज़ें। लेडी डॉक्टर भी हैं आपके पास? लेडी डॉक्टर्स भी हैं, जेंट्स भी हैं, सब मौजूद होते हैं। डिफरेंट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं ताकि सब फ्रेश भी रहे। यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है फ्री मेडिकल कैंप पदक रायगान वास्कर तबी मजानी। तो ये तिब्बी मजानी जो यहाँ पर मेडिकल फ्री कैंप अंदर चलते हैं। भाई बता रहे हैं कि हमारे पास जो डॉक्टर होते हैं यहाँ पर माशाल्लाह। ये हमारा मेडिकल कैंप का एरिया है। यहाँ पे हमने अपने मसाज की टीम्स भी बिठाते हैं, अपने वॉलंटियर्स भी बिठाते हैं। किसी को पाँव में छाले तकलीफ है वो भी सब दूर होते हैं। आपकी खिदमत इस कैंप पे? मेरी खिदमत इस कैंप में पूरा सेटअप करना। अच्छा भाईजान मुझे ये बताएं कि आपके इस कैंप में कौन कौन से लोग इधर आते हैं, कौन सी खिदमत हासिल करते हैं इस कैंप में? ज़्यादातर किस जो है लोग किस तरह की खिदमत लेते हैं आपके पास? हमने जब से कैंप लगाना शुरू किया है हमें अंदाज़ा नहीं था कि किस किस तरह से मौला हमसे काम लेना चाहते हैं। जी तो आपको कोई भी बीमारी है, ऐसा भी होता है कि जो नजफ के हॉस्पिटल से वहाँ से डॉक्टर कहते हैं कि आप 472 के मौके के मेडिकल कैंप में जाएं। अच्छा। तो हमें बाहर से, अमेरिका से, पाकिस्तान से डॉक्टर आएंगे आपकी तरफ भेज देते हैं? वो वहाँ से हमें भेज रहे होते हैं, यहाँ पे आते हैं, वो 3 दिन यहाँ रुकते हैं, अपना इलाज करवाते हैं, बेहतर होते हैं, फिर दुआएं देते हैं, हमें जाते हैं। जी तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़ायरीन आ रहे हैं, ज़ायरीन के अलावा जो बाकी खिदमत करने वाले हैं उनके लिए ज़्यादातर कौन से लोग आपके पास यहाँ पे खिदमत के लिए आते हैं जिनको पाँव में छाले पड़ जाते हैं? ज़्यादातर जो हमारे पास यहाँ पे लोग आते हैं वो अपने पेट के मरीज ज़्यादा आ रहे होते हैं। किसी को कब्ज हो गया कॉन्स्टिपेशन की वजह से, सर का दर्द, गर्मी का, डिहाइड्रेशन के बहुत केसेस आते हैं हमारे पास। अच्छा क्योंकि लोग मशी कर रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, ज़्यादा पानी नहीं पीते नहीं करते। जो हमारे पास अंदर आते हैं हमने अपने पास ORS बना के रखते हैं। अच्छा सबसे पहले हम 2 गिलास उनको ORS पिलाते हैं, ठीक है। उसके साथ हम टैंक जूस पिलाते हैं, फिर हम उनकी खिदमत करते हैं। यहाँ पे हमारे पास AC भी लगे हुए हैं, कूलर्स भी लगे हुए हैं। हाँ। उसके बाद हम उनके पाँव दबाते हैं, मसाज करते हैं उनका। फिर उनकी जो जो तकलीफ होती है, चाहे सर में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, हम उनको सारी दवाएं देते हैं। इमरजेंसी वार्ड भी है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे पास सारी चीज़ें, ड्रिप्स भी मौजूद हैं। अगर किसी को ड्रिप लगानी है, इतनी पोजीशन है तो हम उनको ड्रिप भी लगवाएंगे, IV भी देंगे और हम उनको इतनी मेडिसिन दे देते हैं कि वो अपनी मच्छी पूरी करें, 3 दिन में करबला तक पहुँचे और मौला को जाके सलाम करें। माशाल्लाह जी, क्या बात है। ये जेंट्स की तरफ यहाँ पर कैंप का एक रूम है और यहाँ से फिर लेडीज़ की तरफ भी आप जाएंगे अंदर तो यहाँ लेडीज़ की जो माशाल्लाह वो भी यहाँ पे हमारे पास लेडीज़ का कैंप है और ये वो एरिया जहाँ पे हम अपनी मेडिसिन सेट करते हैं। तो हमारे पास अगर आप नीचे ये सारे बेगिस मेडिसिन पाकिस्तान से जो हमारे पास मेडिसिन आई हुई है, US से मेडिसिन आई हुई है, अभी हम उनको सॉर्ट कर रहे हैं, चीज़ें लगा रहे हैं और जो भी आ रहे हैं हमारे पास हम सारी मेडिसिन उनको दे रहे हैं। हर तरह की इलाज की मेडिसिन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, लेडी डॉक्टर भी आपके पास यहाँ पर? लेडी डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद है, वो मुख्तलिफ टाइम पे जो है डॉक्टर्स की शिफ्ट होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं और जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो हम बाहर उनको वेट नहीं करवाते। हम कुछ डॉक्टर्स को बाहर अपने एरिया में भी बिठा देते हैं और वो वहीं उनको इलाज शुरू कर देते हैं।
रोड पे हमारे डॉक्टर्स खड़े हो जाते हैं व्हाइट कोट पहन के, और जो मेडिसिन देनी होती है उनके पॉकेट्स में होती है और वो वही जायरीन को दे रहे होते हैं। ORS के पैकेट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, हम उनको ORS जरूर पिलाते हैं क्योंकि डिहाइड्रेशन की बहुत। थैंक यू जी, सलामत रहे जी। माशाल्लाह जी, मेडिकल कैंप पे यहाँ पे आपको दिखा रहे थे मौक़िफ़ 472। वालेकुम सलाम। मौक़िफ़ 472 ये मौक़िफ़ है जहाँ पे आपके सामने खिदमात पेश की गई हैं। मज़ीद भी खिदमात है इस छोटी सी वीडियो में, इतनी बड़ी खिदमात को तो हम बता नहीं सकते। यहाँ पर लोग जो हैं ढूंढ ढूंढ के इस मौक़िफ़ पे आते हैं। पिछली मरतबा जब मैं आया था तो ये रोड था माशाल्लाह, जहाँ पे इस रोड पर बिरयानी के बड़े बड़े माशाल्लाह पतीले देखे और 24 घंटे इनकी खिदमात देखी, मगर हुकूमत ने वो रोड बंद कर दिया। अब जो है उनको सेटअप करने में तो मुश्किल लगेगा, 1-2 साल लग ही जाएंगे। तो जब वो इतनी बड़ी जगह उनसे जो है हुकूमत ने साइड करा ली कि उनको रोड बना दिया है, लेकिन वहाँ से दिक्कत तो होगी आपको, इतना बड़ा जगह एरिया जो है मैनेज करना बड़ा मुश्किल होना है। तो कोई मुश्किल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत अच्छे तरीके कवर कर लिया उसको, कवर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आप ये देखें सामने कंटेनर भी खड़ा हुआ है। ये कंटेनर किस चीज का है? ये इसके अंदर पूरी बर्फ है। ये आपका मौक़िफ़ का ये है? हमारे मौक़िफ़ का अपना कंटेनर है, इसमें हमने बर्फ रखी हुई है। 24 घंटे रखते हैं इसको? जो है 4 दिन यहाँ पे ये कंटेनर रहेगा, इसके बाद दूसरा कंटेनर आ जाएगा। अच्छा, ठंडे पानी का यहाँ ये पे बर्फ कहाँ से आती है? ये बर्फ हमने नजफ से मंगवाई है, पूरा कंटेनर मंगवाया है। ये ऊपर ही खड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं दरवाजा भी खुला हुआ है इसका। ये बर्फ उतर रही है, सबील पे भी जा रही है, खाने में भी जा रही है। आपकी सभी तो 24 घंटे चलती है न्याज के साथ, होती है, खाने के साथ। और आगे पीछे और भी जो मौक़िफ़ है उनको किसी चीज़ की जरूरत होती है हम उनको प्रोवाइड करते हैं, उनको भी देते हैं आप? क्योंकि वो भी ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं, उनको बर्फ चाहिए तो यहाँ से। ये तो बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। आप देखें मौक़िफ़ की रश कितनी है, आप अंदाज़ा लगाएं। और वासिफ भाई एक बात बताएं, पिछली मरतबा से ज़्यादा रश नहीं होगी इस दफ़ा? माशाल्लाह से बहुत रश है। हालांकि कुछ आपको पता है पाकिस्तानी ज़ायरीन जो बाय रोड आने का था सिलसिला अभी तक उनका नहीं बनाएगा, बाय रोड आने का सिलसिला, लेकिन माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ज़्यादा रश लग रहा है। अच्छा, मुझे काम करने से अभी जो दिन बाकी हैं 14, 15, 16 ये तो मेन दिन स्टार्ट होते हैं हमारे 14, ये अभी रशी वो बता रही कि उसकी बराबर जा रही है। ये पिछले साल इसमें 14, 15 को 16 को अगर ये बाय रोड खोल देगा, अगर ये बाय रोड हमारा अभी भी खुल जाए तो यानी कि बहुत यानी कि पाकिस्तानी जो है ना, पिछले साल हमारे पास 14, 15, 16 कोई पाकिस्तानी बसेस थी हमारे मौक़िफ़ के सामने खड़ी हैं। अच्छा, मैं ये बोलूँ कि वासिफ भाई एक बात बताएं, यहीं पर ही खड़ी होती है। अच्छा, आप सबकी खिदमत करते हैं। इस साल भी हमारी दुआ है कि वो लोग पहुँचे। अल्लाह करे, आप यकीनन दुआ करें। सफर को भी अगर हमारे पास पहुँच जाएंगे हम उनकी खिदमत करेंगे और हम यहीं पर ही रुकेंगे, उनका इंतजार करेंगे। माशाअल्लाह। पे वासिफ भाई, ये तो जिस रास्ते पे आपने मौक़िफ़ लगाई ओपनली है, अब आपके बस में कुछ लोग कहते हैं कि भाई मौक़िफ़ में 5000 लोग खा रहे हैं, 7000 खा रहे हैं, 8000, मगर आपने तो ये तादाद नहीं रखी हुई ना, आपने तो इन करोड़ों को खिलाना है। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, जितने आओ यहाँ पर खाओ। आपने ये नहीं कहा कि भाई सिर्फ 5000 लोग खाएंगे, या पकाते भी नहीं, 24 घंटे जो बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सबको कह रहे हैं कि आए। फ्रिज नहीं दिखाएंगे, फ्रिज हमारे पूरे फुल हुए हैं जी। अभी ये 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद जब आप आएंगे सारे फ्रिज हमारे खाली होंगे, सुबह 8 बजे फिर फुल हो जाएंगे। दिन में 3 बार हमारे अलकफील से माल आ रहेगा, जो फ्राइज है, नगेट्स हैं, दिन में भी चलने, शाम में भी चलने। अभी रात को अभी हमारा ग्रोथ शुरू हो जाएगा, उसके साथ फ्राइज चलेंगे हमारे और नगेट्स चलेंगे। ये हमारा फजर तक चलेगा, फिर फजर के बाद गैप आएगा, उसके बाद हमारा नाश्ता स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा वासिफ भाई, मैं आपसे कहूँगा कि आप अपनी पूरी टीम के साथ, जितने टीम तो मोमिनीन बहुत बड़ी माशाल्लाह से 200-250 बंदों की टीम है। अब अपनी जितने भी उनकी नियाबत में आप सबकी टीम की तरफ से, जितने भी खुदा मेरा की या यहाँ पे आपके साथ हैं, उन सब की तरफ से जो मोमिनीन इस वक्त करबला की तरफ मुतवज्जह, उनको दावत दे अपनी ज़ुबान से कि भाई आपके मौके पे मेहमान बने। भाई हमारी तो ये खुशनसीबी है कि जो मोमिनीन यहाँ पे आएँ और हम उनकी खिदमत कर सकें। ये मोमिनीन जो चल रहे हैं ये मौला इमाम हुसैन के ज़ाहिर रहेंगे, हम उनकी खाक भी नहीं आएंगे, और ना ही हम अपनी कोशिश कर सकते हैं खाली कि हम उनकी खिदमत कर सकें, जो कि नामुमकिन सी बात है कि हर बंदा इधर जो आ रहा है अपने अपना एफर्ट डाल रहेगा। हम लोग बस हर बंदे के जहन में ये है कि मैं कुछ ना कुछ ज़ाहिर इमाम हुसैन के लिए कुछ ना कुछ कर सकूँ जी। ये जो दस्तरखान है ये हमारा दस्तरखान है जी, ये इमाम हुसैन का दस्तरखान है, मौला अब्बास का दस्तरखान जी। ये दावत उनकी तरफ से है और अच्छा, हम उनके खाते हैं। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, मुझे वो कंडीशन बताएं जब आपका मौके वाइंड अप होता है, उस वक्त आप लोगों की क्या कंडीशन होती है? देखिए हम लोग जो है ना, मैं क्या मेरी पूरी टीम जो जहाँ जहाँ पूरे साल ना हम लोग ये 10 दिन का ना इंतज़ार करते हैं, और 10 मुहर्रम के बाद से हमारा इंतज़ार के ना शिद्दत ना बढ़ जाती है। कि आने से मैं झूठ नहीं बोल रहा आपको, 5-6 दिन पहले हमें 8 सफ़र यहाँ पहुँचते हैं, हम लोग को नींद नहीं आती है।
ہمارے دماغ کے اندر نا بس یہی چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچنا ہے اور وہاں جا کے کام کرنا کچھ ہے. نئی خدمت کرنی اور زیادہ اور کرنی ہر ہے. سال یہ ہوتا ہے کہ اگلا سال ملے گا یا نہیں ملے گا, ٹھیک ہے. کسی کو زندگی موت کا نہیں میں نے پتہ آپ سے ہے. سوال پوچھا کہ آخری دن جب وائنڈ اپ کرتے ہیں اس وقت کیا کنڈیشن آخری ہوتی ہے؟ دن ہم وائنڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں تو ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ 10 منٹ اور 15 منٹ اور ہم زیادہ ٹائم یہاں پہ اسپینڈ کریں. اور پھر یہی کہتے ہیں کہ اتنا جلدی یہ وقت گزر گیا, پتہ ہی نہیں چلا. پتہ ہی نہیں چلا لیکن کہ وہ یہ مشکل ایک وقت چلا تو گیا. ہوگا. بالکل. اور اس وقت ہر آنکھ جو اشبار ہوتی ہے, ہم لوگ رو رہے یہ ہوتے ہیں, بھرا ہوا اداس موقف ہوتے ہیں, خالی ہو جاتا ہے. خالی ہو جاتا ہے. ہم لوگوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگ کے رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس سال بھی ہم نے مولا کی زائرین کی خدمت صحیح سے نہیں کی, جو ان کا حق ہے ہم نے ادا نہیں کیا. اگلے اور سال سے ہمیں- بہتر کریں گے. ہمیں پھر جو ہے نا اس چیز کا غم رہتا ہے کہ ہم نے مولا کے زائرین کی صحیح سے خدمت یہ صرف آپ کی زبانی, ہر موقف والوں کی یہ زبان ہوتی ہے. جب آخری دن ہوتے ہیں وہ لحظات ایک دوسرے کو بات کرنے کے نہیں ہوتے ہیں, وہ لمحات بڑے پورا سال رہتے ہیں. تو یہ عشق محبت ہے. ہم اپنے خوشیوں میں بھی یا اس طرح کی خوشیوں بھی یہ لذت نہیں حاصل کر پاتے جو اس کربلا کی خدمت میں, زائرین سے ملاقات, ان کی خدمت میں, ان کے پاؤں چومتے ہوئے ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. ماشاءاللہ جی. اللہ آپ سب کی ٹیم کو سلامت رکھیں. میں کہوں گا اپنے موقف جو ہیں اس کا نام دوبارہ تکرار کریں جی. یہ میرے موقف ہے, موقف در پنجتن, ٹھیک ہے, پول نمبر 472 ٹھیک صحیح ہے. اور پھر سے میں سارے مومنین جو پاک و ہند سے آ رہے ہیں گے ان سے میں درخواستہ یہ بات بولوں گا کہ ہمارے موقف پہ آئیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. ماشاءاللہ جی. انشاءاللہ یہاں پر اس وقت لائیو ہم منظر دیکھ رہے ہیں اور ہزاروں زائرین آ رہے ہیں. اوپنلی انہوں نے کچن سبیل کا اہتمام کیا گیا ہے, نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے. پاکستان, انڈیا یا جو بھی جہاں سے بھی جو میری زبان سمجھ رہا ہے, موقف نمبر در پنجتن 472 اچھا بہترین موقف ہے, ضرور آئیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلی مرتبہ واش روم دکھائے تھے, تو میں کہوں گا آج وہ دکھائیں جو ویسے ہی ہیں, بالکل صاف اور پکا. چلے جی آئیں دکھا دیں جی. دیکھیے بڑی بات ہوتی ہے کہ اتنی ہزاروں کی تعداد میں جو واش روم یوز کرتے ہیں, تو جب میں ان کے واش روم میں گیا تھا تو وہ بالکل ڈفرینٹ تھا. واصف بھائی میں پچھلی مرتبہ آیا تھا, واش روم کی ویڈیو بنائی تھی, حالانکہ بنانی چاہیے, مگر یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ جہاں ہزاروں لوگ آتے ہیں تو واش روم کیسا ہوتا ہے. اس سے آپ کی صفائی کا اور سارے نظام کا پتہ چل جاتا ہے. ہم نے باقاعدہ یہاں پہ نا 5 لیڈیز کے لیے والنٹیئر رکھی ہوئی ہیں گی جو یہیں پر ہی رہتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور 5 ہمارے جینٹس کے ہیں گے والنٹیئر. واش روم بالکل کلیئر ہوتے ہیں, بالکل صاف ہوتے ہیں. چلے دیکھتے لیتے ہیں, آ جائیں دیکھتے ہیں. احمد آپ کو لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے بھیا, تھینک یو. پچھلی مرتبہ میں نے جب یہاں پر واش روم دیکھے تو بالکل ایسے کلین, میں حیران ہو گیا کہ اتنی سہولت کیسے دے سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں جب زائرین آتے ہیں تو واش روم اتنے کلیئر کیسے ہوتے ہیں. تو مجھے خصوصاً یہاں پر وہ چیز دکھائی گئی, انہوں نے بتایا کہ واشنگ مشین بھی ہے یہاں پر, کپڑے دھونے کی سہولت بھی ہے, اور 24 گھنٹے یہاں پر جو خادم ہیں وہ خدمت کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. اور یہاں وضو خانے بھی ہیں, نہانے کے لیے بھی ہے. ماشاءاللہ واش روم ہے, یہ واشنگ مشین والا ایریا ہے. اچھا یعنی جو واشنگ مشین ہے تو وہ کپڑے کے لیے سرف وغیرہ ہمارے پاس موجود ہیں, والنٹیئر موجود ہیں. یہ کپڑے لیتے ہیں, ان کا ڈرائی کرواتے ہیں, ان کو واش کرواتے ہیں, ساری چیزیں ان کی یہ ساری خدمت. کپڑے دھونے کی بھی یہاں پہ سہولت موجود ہے, یعنی کوئی بھی پاکستان انڈیا سے آئے اس کو آپ کو دے گا تو اس کو دھو کے دے دیں گے. اس کو دھو کے سکھا کے. ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ جی. نہانے کے لیے بالکل کلیئر واش روم اور بالکل صاف. ویری گڈ, ویری گڈ, ویری گڈ. یہ نہانے کا ایریا یہاں پہ, جب آپ کپڑے دیں گے آپ یہاں پہ شاور وغیرہ بھی, شاور بھی چلتا ہے. ماشاءاللہ جی. پانی تو اتنی باہر ہیٹ ہوتی ہے, پانی ٹھنڈا ہوتا ہے, اس کو کوئی آپ نے کیا ہوا ہے پانی کو؟ ہمارے جو ہے پیچھے ہم نے انڈر گراؤنڈ پورا ٹینک بنایا ہوا ہے, وہاں پہ پانی ہوتا ہے. ہمارے پاس ملٹیپل موٹرس لگی ہوئی ہیں جو اس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, تو جو گرم پانی ہے اس کو ٹھنڈا یا شاور اتنا ہوتا ہے کہ نہال ہے ظاہر. بالکل بالکل, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو بہترین پانی ملے گا. کیا بات ہے. چلے دیکھ بھی چیک بھی کر. نرباكم سيارات يا حسين. منظر کشی پیش کی جا رہی ہے بی بی سیدہ چیلم پہ مولا حسین پر پہنچی قبر امام حسین پر, اس کی ایک منظر کشی. موقف 472 پاکستان کے مومنین کا موقف.
जहाँ पूरी दुनिया के हर मोमिन की खिदमत की जाती है।